हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के टी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले कुल मिला के 5 शेयर्स। यस दोस्तों, एंड इन 5 शेयर्स के ऊपर कल बाजार का बहुत ही कड़ी नज़र रहेगी, बहुत ही अच्छा खासा फोकस रहेगा। आप लोगों ने भी फोकस रखना चाहिए। ये बाजार में बहुत कुछ हलचलें भी ला सकते हैं। उसी के साथ साथ इन 5 शेयर का कल हम लोगों को कुछ थोड़ा बहुत भविष्य भी समझ में आ जाएगा। तो इन्हीं 5 शेयर के ऊपर आप लोगों ने भी कड़ी नज़र रखनी। जैसे मैं कहा कि बाजार में बड़ी गड़बड़ी ये 5 शेयर ला भी सकते हैं। तो चलिए एक एक स्टॉक को यहाँ पे देख लेते हैं आराम से, एंड इनसे जुड़ी हुई क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनके ऊपर आप लोगों ने नज़र रखनी चाहिए, वो भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि मेरा जो दूसरा चैनल है आप लोग देख सकते हो, स्टॉक मार्केट का क्लासेस करके फ्री चैनल है। वहाँ पे मैंने ऑयल प्राइस से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था। नेगेटिव गया, सरकार फ्री ऑयल क्यों नहीं दे सकती, क्या पेट्रोल सस्ता हो गया नहीं। उसी के साथ साथ प्राइस नेगेटिव गया, उसके बावजूद सरकार यहाँ पे कोई बेनिफिट क्यों नहीं देती, इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। सो ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हो, एंड अगर चाहो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके रख भी सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं हमारी नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, एंड यहाँ पे सबसे पहला कोई स्टॉक रहेगा जो कि कल के दिन में बहुत ही ज़्यादा फोकस में रहने वाला है, इंडसइंड बैंक। यस दोस्तों, इंडसइंड बैंक कल है 27 अप्रैल, और 27 अप्रैल को मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इंडसइंड बैंक के आने वाले हैं Q4 के रिजल्ट। एंड इनके रिजल्ट के ऊपर आप सभी लोग पता है, बहुत सारे एनालिसिस ने ये भी कहा था कि प्रोविजनिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डाउट है। डाउट इन द सेंस कोई गड़बड़, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ने की शंका है। जिन्होंने जिन जिन लोगों को लोन दिया था वहाँ पे डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा है, एनपीएस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। सो इसीलिए तो हम लोगों को इंडसइंड बैंक जो अप्रॉक्सीमेटली 2000 के ऊपर चलता था, आज आप देख सकते हो 387 तक आ चुका है। कोविड-19 का इम्पैक्ट तो ज़रूर है, बाकी बैंक्स भी क्रैश हुए, ऐसा नहीं हुए, बट ये तो कुछ ज़्यादा ही क्रैश हो चुका है। मतलब जब कोरोना वायरस का कोई इम्पैक्ट नहीं था, लॉकडाउन की कोई स्थिति नहीं थी, उसके बावजूद ये स्टॉक कंसिस्टेंटली गिर रहा था। सो ये स्टॉक में खुद मैंने भी निवेश किया था, बट उसके बाद आप सभी लोग पता है, मैंने वीडियो बना के आपको कहा था 1180 पे मैंने 50% प्रॉफिट बुक किया, एंड 1000 पे मैंने पूरा प्रॉफिट बुक करके मैंने एग्जिट ले ली। सो उसके बाद आप देख सकते हो ये स्टॉक तो अभी बहुत ही नीचे आ चुका है। हालांकि बीच में इन्होंने फंड रेजिंग से रिलेटेड भी सारी चीज़ें की थी, बट उसके बावजूद जैसे मैंने कहा कि फिलहाल स्टॉक में फ्रेश एंट्री लेना खतरनाक हो सकता है बहुत ही ज़्यादा। तो कल इस कंपनी का भवितव्य हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि Q4 के रिजल्ट बहुत सारे लोगों के लिए रिजल्ट मतलब एक ऐसे टाइम पास वाली चीज़ होती है, बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ रिजल्ट ये बताते कि कंपनी का भवितव्य कहाँ पे जाएगा। आप लोगों को याद होगा येस बैंक में रिजल्ट, एक रिजल्ट ने पूरी येस बैंक को तबाह कर दिया, पूरा पिक्चर था वो पलट गया। तो यही हम लोगों को रिजल्ट चेक करने, फंडामेंटल एनालिसिस, अगर आपको स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो Q4 के रिजल्ट या फिर हर एक रिजल्ट जो लेटेस्ट आते हैं उसके ऊपर आप लोगों ने नज़र रखनी चाहिए। एंड इंडसइंड बैंक के हम लोगों को Q4 के रिजल्ट कल देखने को मिलने वाले हैं। एंड रिजल्ट से पहले हम लोग अगर पकड़ भी के चल लेते हैं कि 24 अप्रैल को, फ्राइडे को, लगभग 5.5% से ज़्यादा की गिरावट थी। सो रिजल्ट कैसे आएंगे ये तो कल देखने को मिलेगा। तो पूरे बैंक, जैसे मैंने कहा, उनका तो फोकस रहेगा, बैंकिंग स्टॉक्स के तो फोकस रहेंगे ही, उसी के साथ साथ पूरे स्टॉक मार्केट का भी फोकस रहेगा। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है जो कि होता है बैंक निफ्टी, एंड बैंक निफ्टी में इंडसइंड बैंक भी आता है, प्लस निफ्टी 50 की अगर हम लोग बात करें तो यस निफ्टी 50 में भी आता है। सो इस स्टॉक के ऊपर सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी सब लोगों की कि कैसा परफॉर्मेंस आता है, बैंक कैसे रिजल्ट देती है, जो कि हम लोगों को यहाँ पे देखना है। सो लास्ट टाइम इंडसइंड बैंक का रिजल्ट कैसा था, तो लास्ट टाइम इंडसइंड बैंक का रिजल्ट अगर आप ओवरव्यू देखोगे, मतलब ऊपर ऊपर से देखोगे, तो देखिए सारे पैरामीटर हरे निशान में देखने को मिल रहे हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है बैंक में रेवेन्यू, प्रॉफिट, इनकम सब ठीक है, बैंक तो कमाती रहती है, पैसा तो कमाएगी, बट इंपॉर्टेंट होता है एनपीएस, उसी के साथ साथ प्रोविजनिंग। इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट है, क्योंकि एनपीएस एंड प्रोविजनिंग बहुत बढ़ने वाले हैं, ये बहुत सारे एक्सपर्ट ने ऑलरेडी कहा था, एंड उसी का नतीजा हम लोगों को स्टॉक में कंसिस्टेंटली गिरावट भी देखने को मिली थी। तो हालांकि देख लेंगे कल इंडसइंड बैंक का परफॉर्मेंस कैसे रहता है, रिजल्ट कैसे रहते हैं, इसके ऊपर बैंक का भवितव्य भी डिपेंड रहने वाला है। सो फ्राइडे के दिन की बात करें, मतलब 24 अप्रैल की, सो रिजल्ट से पहले हम लोग कह सकते हैं 26% के आसपास डिलीवरीज हम लोगों को उठाती हुई देखने को मिल रही है। सो इंडसइंड बैंक ये कल के दिन के अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टॉक रहेगा अमॉन्ग द मीडिया ऑल्सो, एंड बाकी फैक्टर भी अगर हम लोग देखेंगे तो पूरे के पूरे बाजार का फोकस उसी के ऊपर रहने वाला है। उसके बाद आएंगे एचडीएफसी ग्रुप का बहुत ही एक बड़ा धाकड़ शेयर, जिसका नाम है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। डेट फ्री कंपनी है, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। बट अभी आप लोग देख रहे हैं मार्केट में जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, हर एक स्टॉक नीचे गिरी गया है।
बट इस कंपनी के भी हम लोग को Q4 के रिजल्ट कल आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। सो कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे इनके ऊपर नज़र ज़रूर रहेगी। Q3 के रिजल्ट कैसे रहे वो एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, मतलब आप लोगों को समझ में आएगा। सो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे Q4 के रिजल्ट आने से पहले ये जो Q3 के रिजल्ट थे ये एक्सेप्टेबल रिजल्ट ज़रूर थे। कंपनी ने अच्छा खासा बाउंस ज़रूर दिखाया था, बट उसके बावजूद आप सभी लोगों को पता है दो चीज़ें यहाँ पे हुई थी जो कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए थोड़ी सी पेनफुल थी। सबसे पहली तो बजट में जो चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली थी, जो न्यू टैक्स रिजिम था, मतलब आप लोगों को एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अलग टैक्स को परस्यू कर सकते हो, वहाँ पे आप लोगों को कोई भी डिडक्शन लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी। और मोस्ट ऑफ द पीपल आप सभी लोगों को पता है 80C का बेनिफिट मिलना चाहिए, इसीलिए इंश्योरेंस लेते हैं। सो इसके बाद हम लोग को इंश्योरेंस कंपनी में गिरावट देखने को मिली थी। उसी के साथ साथ LIC का आने वाला IPO, जो कि अभी तो बहुत वो दूर हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता है। अभी तो जो लेटेस्ट चीज़ें थी अप्रैल के दरमियान फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि एयर इंडिया का वो लोग सौदा करने वाले थे, उसी के साथ साथ BPCL का डील होने वाला था डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड, वही चीज़ नहीं हुई। तो IPO तो अभी बहुत ही दूर पकड़ लीजिए आप। सो तब तक के लिए ये कंपनी यहाँ पे बची हुई है, बट कंपनी का बिजनेस खराब नहीं है। कंपनी के जो बिजनेस है वो कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहे हैं, प्रीमियम इनकम कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, कस्टमर्स बढ़ रहे हैं। सो कंपनी बहुत ही अच्छी है। सो इस कंपनी के ऊपर भी आप लोगों ने कल नज़र रखनी है, जिसका नाम है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। बहुत ही अच्छी कंपनी। एंड रिजल्ट से पहले अगर हम लोग बात करें 24 अप्रैल की, तो 53.73% तक की डिलीवरीज हम लोगों को इस स्टॉक में होती हुई देखने को मिली है। सो Q4 के रिजल्ट कैसे आएंगे ये हम लोग को चेकआउट अभी कल इस कंपनी से रिलेटेड देखना है। उसके बाद हम लोग आएंगे बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम है अंबुजा सीमेंट। 3 बार बोनस दिए इस कंपनी ने। बहुत ही शानदार कंपनी है, हालांकि मैंने कभी रिकमेंड नहीं किया है एंड मैं कभी करूँगा नहीं भी नहीं सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड। सीमेंट सेक्टर अगर आपको खरीदना ही है तो आप चाहो तो अल्ट्राटेक के लिए थोड़ा फॉर जा सकते हो, या फिर इंडियन सीमेंट के लिए भी थोड़ा बहुत रिस्की है, जा सकते हो, या फिर श्री सीमेंट जो कि बहुत ही महंगा है, आप सभी लोगों को पता है। उसके अलावा बाकी के सीमेंट में जाना थोड़ा सा रिस्की, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि रियलिटी सेक्टर खतरे में आ गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड सीमेंट का उधर से ही आता है। सो रियलिटी सेक्टर अगर खतरे में रहेगा तो सीमेंट सेक्टर की डिमांड में भी हम लोगों को बीच में मजबूत गिरावट देखने को मिली थी। सो अंबुजा सीमेंट ये बहुत ही पुरानी कंपनी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 6 महीने का चार्ट पैटर्न भी गिरावट वाला है। हालांकि अगर हम लोग बात करें कोविड-19 से रिलेटेड क्या ये इतना गिरा है, ऐसा नहीं। पहले भी ये कंपनी बुरे दौर से ही जा रही थी, अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं कमा के दे रही थी। अगर मैं इसका 1 साल का भी चार्ट पैटर्न ओपन करूँ तो आप देख सकते हो ये फिलहाल का कोविड-19 का चार्ट पैटर्न है। आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो, कोरोना वायरस का चार्ट पैटर्न मैं बोलता हूँ इसलिए क्योंकि वो गिरावट तो ज़रूर रहेगी, बट उसके पहले भी अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखते हैं तो वो नीचे जाने वाले डाउन ट्रेंड वाला ही चार्ट पैटर्न है। बट अंबुजा सीमेंट जैसे मैंने कहा बोनस 3 बार बोनस देने वाली कंपनी, बड़ी कंपनी है, तो इनके रिजल्ट कैसे रहेंगे इसके ऊपर भी पूरे बाजार का फोकस ज़रूर रहने वाला है। सो इवन दो आपके पोर्टफोलियो में वो शेयर नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी आप लोगों को बताया नहीं, मेरे भी नहीं है, बट नज़र ज़रूर रखनी है कि अगर रिजल्ट अच्छे आ जाते, कुछ आउटस्टैंडिंग कमाल करके दिखाती है, तो हम लोग ज़रूर उसको स्टडी कर पाएंगे। 40% के आसपास, 41% के आसपास डिलीवरीज हम लोग को 24 अप्रैल में इस कंपनी में होती हुई देखने को मिली है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है जिसका नाम है अदानी पावर। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मुझे पावर सेक्टर से रिलेटेड शेयर्स पूछते हैं, बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पावर सेक्टर से एक भी शेयर मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। यस, पावर कितने भी बड़े शेयर्स होने दो, मैं पावर सेक्टर के शेयर मेरे इसमें नहीं रखता हूँ। मुझे ज़्यादा वो पसंद नहीं है, अट्रैक्टिव इतने नहीं लगते। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अदानी पावर, ये शेयर भी, इनका भी कल Q4 का रिजल्ट आने वाला है। सो नज़र रख सकते हो आप, बट यहाँ पे अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे 1 साल का, तो कोई यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ रहती नहीं है पावर सेक्टर के इसमें, एंड ये गिरावट वाला ही शेयर देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ अगर अदानी पावर की मैं बात करूँ तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। 28% की तो डिलीवरीज हम लोगों को 24 को देखने को तो मिली, बट शेयर होल्डिंग पैटर्न 74% के शेयर प्रमोटर्स के पास है। एंड अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो उसमें से लगभग 30% के शेयर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे प्रमोटर ने गिरवी रखे हुए हैं। सो आप सभी लोग पता है ये बहुत ही बड़ा खतरे का घंटी है। ऐसा नहीं कि कंपनी डूबेगी ही डूबेगी, बट ये एक खतरा रहता है कि अगर कल कंपनी के प्रमोटर, अगर कंपनी लेंडर को अपना पैसा नहीं लौटा पाई, तो उनके पास पूरा हक है कि वो शेयर ओपन मार्केट में बेच के यहाँ पे पैसा जुटा पाए। तो कभी भी शेयर में ज़बरदस्त गिरावट आ सकती, तो वो एक लटकती तलवार आपके ऊपर रहेंगी। एंड अगर हम लोग अदानी पावर की अगर बैलेंस शीट भी देखें तो उसके ऊपर कर्जा देख लेना, लगभग 18,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है, जो कि पहले 9,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था, डबल हो चुका है। सो बहुत ही रिस्की है ऐसी कंपनी में रहना जहाँ पे प्रमोटर ने भी अपनी शेयर गिरवी रखे हुए हैं। सो ऐसे शेयर कंपनी को आप लोगों ने कंप्लीटली अवॉइड करना है। बट येस, इनके रिजल्ट कैसे आते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे देखना है। अगर रिजल्ट खराब आ जाते तो ये कंपनी रिएक्ट बहुत
तेज़ करेंगी, क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर इन कंपनी के ऊपर इस फैक्टर की वजह से बना हुआ है। सो अदानी पावर इस कंपनी के ऊपर भी आप लोगों ने फोकस ज़रूर रखना चाहिए। उसके बाद अगर आखिरी शेयर, जैसे मैंने कहा था 5 शेयर बताए थे, 4 ऑलरेडी हो चुके हैं क्वार्टर 4 के रिजल्ट। पाँचवीं कंपनी जिसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट हम लोगों को कल देखने को मिलने वाले हैं, सेस्केंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, सॉफ्टवेयर आप सभी लोगों को पता है, नाम में ही पता चल जाता है। सो इस कंपनी से रिलेटेड रिजल्ट आने वाले, 1 साल का चार्ट पैटर्न यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं। मतलब 800 के आसपास चलने वाला शेयर अभी इतना नीचे आ चुका है। कंपनी इतनी भी ख़राब नहीं है, बट ये इस कंपनी के अगर आप पैरामीटर्स देखोगे तो बहुत ही अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। मतलब ये डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर्स का कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं है, बट उसके बावजूद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिजनेस कंपनी का रनिंग अच्छा होना चाहिए। तो इस कंपनी के भी रिजल्ट हम लोग को कल देखने को मिलने वाले। तो सस्केंड टेक्नोलॉजी, ये भी शेयर मैंने आप लोगों को कभी बताया नहीं, तो फिर भी आप लोगों ने इस कंपनी के रिजल्ट के ऊपर ज़रूर फोकस रखना चाहिए, स्टडी करने से रिलेटेड कि कैसे रिजल्ट आते हैं, उसके बाद कंपनी का शेयर कैसे रिएक्ट करता है, ये आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से स्टडी करना चाहिए। 34% तक की डिलीवरीज इस स्टॉक में होते हुए हम लोगों को फ्राइडे में देखने को मिली है। एंड जैसे मैंने कहा कि अगर आप इसकी बैलेंस शीट देखोगे, बहुत ही ज़बरदस्त बैलेंस शीट है, क्योंकि रिजर्व्स ग्रोथ में है। एंड यहाँ पे कर्जे से रिलेटेड बात करें तो डेट फ्री कंपनी है। सो एक अच्छा खासा सवाल भी मुझे पूछा था, आज ही मैंने देख लिया था कमेंट सेक्शन में, कि कंपनीज अगर हम लोग लेने जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि सिर्फ 1-2 पैरामीटर्स। तो आप लोगों को बहुत सारे पैरामीटर्स को कंबाइनली देखना होता है, क्योंकि आप देख सकते हो डेट फ्री कंपनी है, इसलिए अगर आप ऐसे कंपनी में निवेश करोगे तो आप लोग खतरे में आ सकते हो। कंपनी का ग्रोथ कितना है, कंपनी का लेटेस्ट परफॉर्मेंस कितना है, जो कि हम लोगों को कल देखने को मिलेगा, उसके ऊपर कंपनी का भवितव्य पता चलेगा। सो दोस्तों, ये 5 कंपनियाँ जैसे मैंने कहा जिनके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखनी चाहिए, जो कि बाजार में बहुत बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। सो इनमें से कोई भी शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में रहे, उसका तो रिजल्ट आपको 110% देखना ही है, इन्वेस्टमेंट किया है तो। एंड अगर इवन दो अगर आपने किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, जो 5 शेयर मैंने आपको बताया, स्टिल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में एक्टिवली काम करना है, अच्छी तरीके से लॉन्ग टर्म निवेशक बनना है, तो आप लोगों ने इनके रिजल्ट को स्टडी करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही एक मैच्योर्ड स्टूडेंट की बात दिखाती है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना एंड दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड अगर इस चैनल में नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, एंड साथ में बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी हिट कर देना, तो जो भी मेरा लेटेस्ट रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।